स्वागत है आपका एग्री स्टडी चैनल में। और आज हम आपको जनरल एग्रीकल्चर का सीरीज़ जो टोटल हमको करानी है उसका यूनिट फर्स्ट करा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ एशियंट एग्रीकल्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एशियंट एग्रीकल्चर, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये एशियंट एग्रीकल्चर की है कि जो है पुराने ज़माने में फार्मर जो है कैसे खेती करना सीखे, कैसे खेती पे आए और सबसे पहले किन क्रॉपों का उनको जो है नॉलेज हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे कैसे वो खेती करना स्टार्ट किए। तो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ एशियंट एग्रीकल्चर। क्या हुआ कि द फर्स्ट मैन होमो इरेक्टस इवॉल्व ऑन द अर्थ अराउंड 150 मिलियन ईयर एगो एंड आफ्टर 5 लाख ईयर ही स्प्रेड। मतलब कि क्या हुआ कि 150 साल मिलियन पहले जो है फॉर्मर अर्थ पे आए। उसके बाद क्या हुआ कि 5 लाख साल पहले ये सब क्या हुआ कि ऑल वर्ल्ड में फैल गए। तो सबसे पहले थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी कि ऑल वर्ल्ड में फैल गए। इसके बाद क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन वाज एज फॉलोज। मतलब कि मॉडर्न मैन में ये कैसे चेंजेस हुए। फिर क्या हुआ, मंकी जो हमारे कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स की जो सबसे पहले मनुष्य का जो उद्गम हुआ ये सबसे पहले मंकीज़ थे। तो मंकी कब थे, 150 मिलियन ईयर पहले। 1.5 मिलियन पहले जो है मंकी हुए। उसके बाद ये जावा मैन कहलाए। उसके बाद 15 लाख साल पहले ये कोरो-मैग्नन कहलाए। उसके बाद क्या हुआ, जो मॉडर्न मैन है होमो स्पेशियंस, होमो सेपियंस जो है 250,000 पहले ये सब हुए। देन क्या हुआ, जो होमो मीन्स क्या होता है कंटिन्यूअस और स्पेंस मीन्स क्या होता है लर्निंग हैबिट। मतलब कि जो कंटिन्यूअस जो सीखने की जो हैबिट थी वो इस मनुष्य में पाई गई, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, होमो सेपियंस। इसके बाद क्या हुआ, द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन अफ्रीका अराउंड 35,000 ईयर एगो। क्या हुआ कि जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन थी जिसको हम आदिमानव भी बोल सकते हैं, ये सबसे पहले कहाँ देखी गई, अफ्रीका में। देन क्या हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट आफ्टर। जब इनका ब्रेन डेवलपमेंट हो गया यानी कि ये पहले बंदर थे, उससे होमो इरेक्टस बने, उसके बाद होमो सेपियंस बने। जब सेपियंस बनने के बाद इनका क्या हुआ, माइंड डेवलप हुआ। तो माइंड डेवलप होने के बाद क्या हुआ, ब्रेन डेवलप हुआ। उसके बाद मेकिंग टूल्स यानी कि ये टूल्स बनाने लगे, यानी कि छोटे छोटे इक्विपमेंट, कुल्हाड़ी या पत्थर का कुछ नुकीला पदार्थ ऐसे जिस चीज़ को खोदा जा सके या काटा जा सके। देन ये हंटिंग ऑफ एनिमल, हंटिंग इट मीन्स शिकार, शिकार करने लगे एनिमल्स का। और क्या हुआ, शिकार करने लगे एनिमल्स का। और उसके बाद कुक मीट फॉर ऑन फायर स्टार्टेड, और ये जो है मीट को आग में पकाकर खाने लगे। इसके बाद क्या हुआ, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, यानी कि जो है डॉग को पालने लगे। एंड डॉग हेल्प इन हंटिंग, और डॉग की जो है सहायता लेने लगे अपने शिकार करने में। देन इसके बाद क्या हुआ, स्टार्टेड गैदरिंग सीड, और इसके बाद ये लोग जो है सीड को स्टार्ट किए और लीव को और फ्रूट को स्टार्ट किए। ओके, देन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर में जो टर्म रिलेटेड होते हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एफओ का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंक का महाराष्ट्र में, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था। पहला क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, तो किससे है, लैटिन भाषा से। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा, पोमोलॉजी लैटिन भाषा, ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा, एक्सटेंशन लैटिन भाषा, मार्केट लैटिन भाषा, इवोल्यूशन लैटिन भाषा, क्रेडिट लैटिन भाषा से लिया गया है, सोसाइटी लैटिन भाषा से लिया गया है, सेल लैटिन भाषा से, इन विवो लैटिन भाषा, इन विट्रो लैटिन भाषा, और फंजीसाइड लैटिन भाषा। यहाँ पे एक हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। जो लैटिन भाषा के जो वर्ड हैं, लैटिन भाषा में क्या होता है, जो भी वर्ड एक्सटेंसिव हो, यानी कि क्या हुआ, फैलाव, जिस वर्ड में आपको फैलाव लगे, ठीक है, आप जिस वर्ड में आप फैलाव लगे, मैक्सिमम 90% ऐसे वर्ड क्या होते हैं लैटिन। जैसे फैलाव की मात, जैसे क्या है, जो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट क्या है, छोटा तो मार्केट होता नहीं है, एक्सटेंस यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एरिया में मार्केट लगती है। क्रेडिट जो लोन होता है, लोन बहुत से लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं, बहुत बड़ी एरिया में लोन प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। सोसाइटी, ये सोसाइटी छोटी तो है नहीं, सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे 20 मकान हो, 50 मकान, 100 मकान, ये क्या है, एक प्रकार की सोसाइटी है। सेल, सेल भी क्या है, जो हमारी बॉडी सेल होती है या एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, कोई भी सेल है, उसमें क्या है, फैलाव होता रहता है, सेल बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं और बड़ा होता रहता है।
ठीक है, तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि जो हमारे वर्ड जो फैलने वाले हैं वो क्या हैं, लैटिन वर्ड हैं। देन इसलिए हम लैटिन वर्ड को वन साइड रखा और ग्रीक को वन साइड रखा है। देन क्या देखते हैं, ग्रीक। और इसमें लैटिन में एक वर्ड है जिसमें आपको कल्चर लग जाए, क्या, कल्चर, CULTURE, जो कल्चर है, जिसमें भी कल्चर लग जाए वो आंख बंद के क्या है, लैटिन वर्ड है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, एग्रोनॉमी। इधर क्या है, जिसमें भी नॉमी लग जाए, जिधर नॉमी लग जाए वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जो एग्रोनॉमी कैसा है, ग्रीक वर्ड है, नेमेटोड ग्रीक वर्ड, पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड, एंजाइम ग्रीक, प्लास्टिड ग्रीक, लॉजी ग्रीक, इकोलॉजी ग्रीक, आर्थ्रोपोडा ग्रीक, मेट्रोलॉजी ग्रीक। ये जो 1 to 9 वर्ड हैं ये कैसे हैं, ग्रीक हैं। इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, जो है जो ट्रक गार्डनिंग है वो कैसा है, फ्रेंच वर्ड है, और मानसून है वो कैसा है, अरेबिक वर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ मेन जो है वर्ड्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एशियंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो है एग्रीकल्चर जो है कब से स्टार्ट हुई, किस BC में कौन सा एग्रीकल्चर का जो है एवोल्यूशन हुआ। तो हम सबसे पहले देखते हैं 10,000 BC में। 10,000 BC में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, यानी कि डॉग को पालना सीख गए थे। देन 8700 में क्या हुआ, 8700 में ये हुआ कि शिप को पालना सीख गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। डोमेस्टिकेशन में ये होता है कि जो पालतू पशु होते हैं। 7700 में क्या हुआ, 7700 में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, यानी कि बकरी को पालना सीखे। और 7500 में क्या हुआ, व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन करना सीखे, क्या, व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन करना सीखे। देन 6000 में क्या हुआ, कैटल एंड पिग्स, यानी कि गाय और सुअर को पालना सीखे। 4400 में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ मेज, मक्का की खेती करना सीखे। 3500 में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, यानी कि जो है आलू की खेती करना सीखे। कब, 3500 में। ये क्वेश्चन बहुत मेन है, 4400, 3500, 8700, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और क्या हुआ, 2700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ इन चाइना। सिल्क मोथ की जो एक स्टोरी है, कहा जाता है कि एक जो रानी थी वो अपने बाग में घूम रही थी, और तो जो है उन्होंने वहाँ पे एक कोकून देखा था जिसका जो उनको फाइबर दिखा वो बहुत ही मुलायम दिखा। तब से जो है सिल्क मोथ की जो है कल्टीवेशन करना स्टार्ट हुआ। देन 2300 में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, यानी कि चना और पियर और कॉटन, कपास का कल्टीवेशन स्टार्ट कब से हुआ, 2300 BC से। 2200 में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ बुफेलो एंड एलिफेंट हाथी, यानी कि भैंस और हाथी का डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हुआ, 2200 से। देन देखते हैं हम 1800 में क्या हुआ, 1800 में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन कब से स्टार्ट हुआ, 1800 BC से। फिर 15th सेंचुरी क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमग्रेनेट, यानी कि संतरा, जंगली बैंगन और अनार, ये कब से हुए, 1500 सेंचुरी से। फिर 16th सेंचुरी, इंट्रोड्यूस ऑफ सेवरल क्रॉप इन इंडिया बाय पोर्तुगीज, पोटैटो, टोमेटो, चिली, पपाया एंड अदर। यहाँ से एक क्वेश्चन FO में पूछा गया था कि जो है पोटैटो का कल्टीवेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो 16th सेंचुरी AD से, यानी कि 1600 से, ठीक है। फिर देखते हैं 1550 में क्या हुआ, ग्राफ्टिंग ऑफ टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर की जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है, ग्राफ्टिंग टेक्निक मतलब कि प्रोपोगेशन, जो हम स्टेम कटिंग से प्रोपोगेशन करते हैं, स्टेम काट के, जैसे ये मेरा एक स्टेम होता है, इसकी जो ऊपर की जो कलका काट के हम जो नया प्लांट तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो ये जो ग्राफ्टिंग है ये प्रॉपरली जो है टंग ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, मैंगो में की जाती है। देन 1824 में क्या हुआ, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की पत्रिकाएं निकलने लगी। देन क्या देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देखते हैं कि इसमें कब क्या हुआ। तो 1901 से 1905 के बीच हमारे जो है इंडिया में 5 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए, जिसमें से कुछ मेन कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी, साबौर, नागपुर महाराष्ट्र, लियालपुर और कोयम्बटूर। तो ये 5 कॉलेज खोले गए। देन 1901 में देखते हैं, 1901 में क्या हुआ था कि अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन,
जो इंडिया का फर्स्ट इरिगेशन कमीशन है वो 1901 में आया। देन 1905 में क्या हुआ, IARI इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार में खोला गया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अर्थक्वेक एंड फ्लड, यानी कि जो ये IARI थी यहाँ पे क्या हुआ 1934 में बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया और बाढ़ आए, जिससे कि क्या हुआ जो इम्पीरियल एग्रीकल्चर की जो बिल्डिंग थी ये ढह गई, टूट गई, गिर गई। इसके बाद क्या हुआ, ये 1936 में शिफ्ट हो गया कहाँ, पूसा रोड, न्यू दिल्ली। ओके गाइस। देन 1920 में क्या हुआ, गुड़गांव प्रोजेक्ट आया। इसको कौन लाए थे, FL ब्रायने लाए। 1921 में श्री निकेतन कौन इसको लाए, रविन्द्रनाथ टैगोर लाए। 1921 में फिर आया मार्थंडम, इसको कौन लाया, स्पेचर हैस। एंड 1921 इसको कौन लाए थे, भाई महात्मा गांधी। देन क्या हुआ, ये हमारी कुछ कमेटी हैं मेन इंडिया की, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी हैं। आइए इसको हम याद करते हैं। 1921 में जो है कमेटी जो थी, 1921 की कमेटी कौन थी, ICCC इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। ये कब आई, 1921 में। देन 1931 ICIC इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी आई, ठीक है। फिर 1936 में क्या आई, ICJC इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो है इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी कब आई, तो 1931 में, जूट कमेटी 1936 में, कॉटन कमेटी 1921 में। देन 1944 ICSC इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी, ये कब आई, 1944 में आई। देन 1945 ICCC इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। देन फिर उसी साल एक आई 1945 में ICTC इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी। फिर आई 1947 में ICOSC इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी। फिर आई 1949 अरेका नेट कमेटी। ओके, तो ये कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। एग्रीकल्चर में कभी कभी एक इससे पूछ लेते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। देन देखते हैं कुछ क्या हुआ। 1946 में मेरा जो है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ है, DPPQ कहाँ है, फरीदाबाद क्वारंटाइन, ठीक है। ये 1946 में बना था। 1948 में क्या हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड या गाट, इसको एक जो फुल फॉर्म होती है GATT, ठीक है, GATT, ये क्या है, गाट। ये कब बना था, 1948 में, ठीक है। फिर देखते हैं क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1952 में मेरा बना था CDP। क्या बना, CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना, 2 अक्टूबर 1952 में। फिर क्या, 2 अक्टूबर 1953 यानी कि देन जस्ट एक साल बाद क्या बना, स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES। क्या हुआ, NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बना कब, 2 अक्टूबर 1953 में। फिर क्या हुआ, 1958 में क्या बना, अपना नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, जो कि मार्केट सेक्टर में वर्क करता है, नाफेड। 1966 एंड 67 में क्या हुआ, HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1966 और 67 में। फिर क्या हुआ, 1969 में इसमें क्या हुआ, सेकेंड इरिगेशन कमीशन। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब था मेरा, 1901, और जो सेकेंड आया कब आया, सेकेंड इरिगेशन कब आया, 1969। और 1969 में एक हुआ था मेरा बैंकों का नेशनलाइज, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था, 1969 में। देन 1964 में क्या आया, KVK, जो मेरा कृषि विज्ञान केंद्र होता है, ये कब आया, ये आया 1974 में। और सबसे पहले किस राज्य में आया था, ये तो आया था तमिलनाडु में, पुडुचेरी तमिलनाडु में। देन क्या है, 1976 में क्या हुआ, नार्म की स्थापना हुई, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। फिर 1978 में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP का बना 1978 में। देन 1979 ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि ट्राइसेम, जो ट्राइसेम की स्थापना कब हुई थी, 1979 में। फिर एक 1979 में क्या हुआ,
कि जो है लैब टू लैंड प्रोग्राम, यानी कि खेत जो लैब में हमारा जो प्रोग्राम चलता है एग्रीकल्चर लैब में, वो उस लैब का जो जानकारी है या जो वर्क है वो फार्मर की लैंड तक पहुंचाना। तो उसका क्या काम था? लैब टू लैंड प्रोग्राम। देन 1982 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 जुलाई 1982 है, 12 जुलाई 1982। ये क्या है कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बहुत ही मेन मोस्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, या देन जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नाबार्ड की कब हुई। और जो एग्रीकल्चर में है नाबार्ड बैंक का बहुत ही बड़ा अहम रोल है कह सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या? नाबार्ड। देन 1998 में क्या हुआ? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, यानी कि जो नाटेप था ये मेरा कब बना? 1998 में। फिर देखते हैं 2004 में क्या हुआ? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय फूड वर्क है उस पर एक प्रोग्राम बना था 2004 में। देन क्या देखते हैं 2005 में क्या हुआ? NHM आया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉपेस हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना, या ठीक है, या नई नई वैरायटी ग्रो करना, हाई डेंसिटी के प्लांट ग्रो करना और हाई प्रोडक्शन लेना। देन 6-7 में क्या हुआ? नेशनल बेम्बू मिशन, MBM होता है, नेशनल बेम्बू मिशन आया, जिसपे कि बांसों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया उनको ग्रो करने में, कल्टीवेशन करने में। देन 2006 में क्या हुआ? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसको क्या बोलते हैं? नरेगा। जो नरेगा था ये मेरा कब आया था? यह आया था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। देन क्या हुआ? 2007 में क्या? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो एम था ये फूड प्रोडक्शन करना था। देन अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर में जो IARI है, बहुत ही इसका मेन रोल होता है। सबसे पहले यही आया था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्थित कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली, पूसा रोड न्यू दिल्ली, पूसा रोड न्यू दिल्ली में है IARI। आइए इसकी थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, ये कब बनी, कैसे आई। तो जो IARI थी ये 1905 में बिल्डिंग बन गई थी अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे, इनके कार्यकाल में ये बनी हुई थी यूनिवर्सिटी। और फिर इसके बाद 1911 में क्या हुआ? इसका रीनेम हो गया। जो IARI था इसका जो इम्पीरियल से इंडियन हो गया। ये कब हुआ? 1911 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो IARI है उसका इम्पीरियल से इंडियन कब हुआ? तो 1911 में, 1911 में। फिर 1934 में क्या हुआ? मेजर अर्थक्वेक, यानी कि बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया एंड फ्लड डैमेज हो गया, जिससे कि इनकी बिल्डिंग डैमेज हो गई। फिर ये 1936 में जो है शिफ्ट कर दी गई न्यू दिल्ली में, जो कि आज तक न्यू दिल्ली में कंटिन्यू है, बनी रहेगी आगे तक। और 1958 में क्या हुआ? रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसको जो है 1958 में जो है IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया अंडर UGC एक्ट 1956 में। जो एक्ट आया था UGC, उसके अंतर्गत IARI को 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं ICAR की हिस्ट्री क्या है कि 1926 में जो है ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय लॉर्ड लिथिगो। तो जो IARI थी, अभी जो बैक देखे थे IARI, ये कब थी? ये थी इनके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और जो ICAR है ये है लॉर्ड लिथिगो के कार्यकाल में जो है बनी। फिर देखते हैं 1928 में क्या हुआ कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इज रिपोर्ट। जो रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 1928 में सबमिट हो गई। और 1929 16 जुलाई, कब? 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 को क्या हुआ कि जो ICAR का सेटअप हो गया, यानी कि ये बन गई, ठीक है। फिर देखते हैं क्या हुआ 1946 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल इनटू इंडियन। यानी कि जो इसका नाम इम्पीरियल था इसका इंडियन कब हुआ? 1946 में। और भी पीछे देख रहे थे IARI का कब हुआ था? 1911 में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IARI का जो है इम्पीरियल से इंडियन कब हुआ, ICAR का जो है इम्पीरियल से इंडियन कब हुआ। तो IARI का हुआ था 1911 में, ICAR का कब हुआ? 1946 में।
देन देखते हैं 1965 फर्स्ट डीजी, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं आईसीआर के, फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। और ये कौन है? ये ब्रीडिंग ऑफ रोज हैं, यानी कि जो रोज के जो ब्रीडर हैं वो डॉक्टर बीपी पाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1966 आईसीआर वाज मेड अ फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और ये 1966 में क्या हुआ? ये फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ऑटोनोमस का मतलब जो ये होता है कि जो अपने नियमों को लागू कर सके, अपने हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सके। ओके, देन क्या है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? त्रिलोचन महापात्रा, किसके? आईसीआर के। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर एंड